नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 26 मई 2014 से लेकर आज यानी 10 जून 2026 तक का समय 4399 दिन या फिर 12 वर्ष 17 दिन का होता है। इसका अर्थ ये है कि 26 मई को जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, उस समय जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 12 वर्ष का है। ऐसे में इस वीडियो में पीएम मोदी के इन 12 वर्षों को हमने उस बच्चे के जरिए से दिखाने का प्रयास किया है जो 26 मई 2014 को पैदा हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रयोग को पसंद करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। आप एक सोमवार को पैदा हुए। उस दिन तारीख थी 26 मई, साल था 2014, जिस वक्त नर्स आपकी आंखें पोंछ रही थी और आपकी माँ आपकी उंगलियां गिन रही थी, आपको दूध पिला रही थी। ठीक उसी वक्त कुछ 100 या कुछ 1000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने एक आदमी ईश्वर के नाम पर 1.25 अरब लोगों के देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपने उस शपथ को लाइव नहीं देखा था क्योंकि आप पैदा होने में व्यस्त थे। लेकिन दोस्त, आपकी जिंदगी का गणित अजीब है। आप जितने दिन जिए हो, हर जन्मदिन, स्कूल का हर पहला दिन, हर परीक्षा, उन सब दिनों में देश का प्रधानमंत्री वही एक रहा है। और 10 जून 2026 को आपके 12वें जन्मदिन के 15 दिन बाद उनका कार्यकाल किसी भी प्रधानमंत्री का इतिहास का सबसे लंबा कार्यकाल हो जाता है, 4399 दिन। यानी अब तक की आपकी पूरी जिंदगी में वही प्रधानमंत्री रहे हैं। आपने घुटनों के बल चलना उस देश में सीखा जिसने अभी अभी झाड़ू उठाई थी। आपके दूध के दांत आने से पहले ही शायद आपकी माँ बाप ने आपकी जिंदगी का पहला बैंक खाता खोला हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। संभवतः आप 2.5 साल के रहे होंगे जिस रात 1000 और 500 के पुराने नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आप शायद सो रहे थे, लेकिन आपके माँ बाप जाग रहे थे। हो सकता है कि उन्हें लाइन में लगना पड़ा हो, लेकिन वो जानते थे कि यह फैसला कितना बड़ा था। काले धन पर, टेरर फंडिंग पर यह सर्जिकल स्ट्राइक। आधी रात को जीएसटी लागू हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बुलेट ट्रेन पर मुहर लगी। इन खबरों पर सिर्फ टीवी स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में बहस और चर्चा नहीं हुई, बल्कि आम लोगों के घरों में ये मुद्दे बहस का हिस्सा बने। इनमें से कुछ भी आपकी याद में दर्ज नहीं हुआ। आपके लिए भारत बस ऐसा ही था। आपके लिए ये नॉर्मल है, जैसे आसमान का नीला होना नॉर्मल है। आपके लिए ठेले पर क्यूआर कोड से पैसे देना कोई क्रांति नहीं, बस पैसे देने का तरीका है। आप 5 के थे जब वही आदमी दूसरी बार शपथ ले रहा था, और भी बड़े जनादेश के साथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसी अगस्त में जम्मू कश्मीर का वो खास दर्जा, वो आर्टिकल 370 जो आपके दादा दादी के वोट देने से भी पहले संविधान में लिखा था, एक दोपहर में हट गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आप तब क ख ग सीख रहे थे। और फिर वो पहली चीज जो शायद आपको सच में याद हो, दुनिया ठहर गई। आप 6 साल के थे। फोन एक स्कूल बन गया जो चीनी के डब्बे से टिका कर रखा जाता था। तुमने भाग करना सीखने से पहले लॉकडाउन शब्द सीख लिया। माँ बाप के लिए वो डर का और राशन की थैलियों का साल था, वो मुफ्त अनाज की योजना जो 80 करोड़ लोगों तक पहुंची। शायद आपके घर की रसोई भी चलाती रही हो। तुम्हारे लिए वो बस एक ऐसा साल था जब आपके पापा घर पर थे। आपने अपनों की बाहों में सुई जाते देखी। भारत ने 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई।
वो सर्टिफिकेट आज भी तुम्हारे परिवार के फ़ोन में, बटुए में, तुम्हारी जन्मदिन की तस्वीरों के बीच कहीं ज़रूर पड़े होंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने तुम्हारी गली के कुछ घरों से लोग छीन लिए। तुम्हारी पीढ़ी के बचपन पर एक निशान है जो पिछली पीढ़ी के पास नहीं था, मगर साथ ही एक ऐसी वापसी की कहानी भी जो दुनिया के बहुत कम देश सुना सकते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, दुनिया के देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई। आप 8 साल के थे जब भारत 75 साल का हुआ और स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव में आपके घर की इमारत, आपके मोहल्ले की इमारतें केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंग गई। आप 9 साल के थे। 23 अगस्त 2023 की वो शाम आपको जरूर अच्छे से याद होगी। चंद्रयान 3 शायद आपका पूरा स्कूल एक साथ देख रहा था जब लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। दुनिया में पहली बार आपके देश ने, भारत ने ये करके दिखाया। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. तब तुम्हारी क्लास शायद ऐसी ही चिल्लाई होगी मानो इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया हो। 2 हफ्ते बाद G20 भारत आया। इसके बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 500 साल के इंतजार के बाद हिंदुओं ने जबरदस्त उत्सव मनाया। शायद आपके घर में भी मनाया गया हो। और जून 4, 2024 को आपकी उम्र 10 साल होने से पहले वही आदमी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी से पहले ये सिर्फ एक और प्रधानमंत्री ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, इस बार खाने की मेज पर लंबे समय बाद एक नया शब्द सुनाई दिया, गठबंधन। और आपने सीखा कि सबसे लंबी पारी भी साथियों के साथ खेली जाती है। तो अब हम आज पर पहुंचते हैं। आज आप 12 साल और 15 दिन के हो और जिस आदमी ने तुम्हें तोतले नाम रखते वक्त शपथ ली थी, वो अब इतिहास का सबसे लंबे समय तक चुना गया प्रधानमंत्री बन गया है। 4399 दिन। मतलब एक बात समझो, जिस भारत में आप पैदा हुए उसमें लगभग 125 करोड़ लोग थे। आज तुम्हारे साथ करीब 146 करोड़ लोग हैं। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के इन्हीं 12 सालों में करीब 20 करोड़ नए लोग जुड़ गए। ये अकेला आंकड़ा नेहरू के पूरे भारत के लगभग 60% के बराबर है। जिस घर में आप बड़े हुए वो हर साल और बढ़ता गया और फिर भी उसी घर में बिजली पहुंची, शौचालय बने, गैस आई, फोन में बैंक आया। उतने ही दिनों में उससे बड़े और बढ़ते हुए घर को न सिर्फ चलाया गया बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ा गया। यही असली कमाल है और जो कोई नहीं बता सकता वो ये है, 2032 में जब आप पहली बार वोट देंगे, आज़ाद भारत के इतिहास की वो पहली पीढ़ी होंगे जिन्होंने अपना पूरा बचपन जन्म से वोट तक एक ही प्रधानमंत्री के दौर में बिताया। मतदान केंद्र में जाकर अपना मन खुद बनाएगी। यही इस देश की सबसे खूबसूरत बात है। रिकॉर्ड नेताओं के होते हैं मगर फैसला आपका। आप पहले दिन पैदा हुए थे, 10,000 दिन पर भारत कैसा दिखेगा ये रिकॉर्ड अब आपको बनाना है। खैर, पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।